जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी और सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं, जिसमें से अधिकतर भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा आयोजित की जाएगी। व्यापम के द्वारा जब भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से लगभग 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग अर्थात गणित एवं रीजनिंग से संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 1/3 वेटेज के साथ गणित एवं रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जब भी किसी मंडल या आयोग के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है तो प्रश्नों के पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, वही पैटर्न के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप हल करके ज़रूर देखें। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए एक वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं, जिसमें व्यापम के द्वारा ली गई विगत सारी परीक्षाओं के गणित एवं रीजनिंग के संपूर्ण प्रश्न के हल मैं आपको बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रश्न के हल आपके लिए बहुत ही आसान रहे, आपके लिए बहुत सिंपल रहे और बहुत जल्दी से बने। मैं उन प्रश्नों को भी आपको बताऊंगा जिसके हल 5 से 10 सेकंड में निकाले जा सकते हैं। मैं उन प्रश्नों को भी बताऊंगा जिसके हल 1 से 2 पेज के भी हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि गणित एवं रीजनिंग की पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की अप्रोच सिखाई जाएगी। एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ आपको गणित सिखाया जाएगा। सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे द्वारा ही लिए गए हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, जो कंप्लीट सिलेबस के साथ होंगे। गणित है, डाउट आना स्वाभाविक है, तो यदि आपको डाउट आता है तो हमारे तरफ से आपको खुली छूट है कि आपको कोर्स के किसी प्रश्न में डाउट, किसी बुक के किसी प्रश्न में डाउट या किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न में डाउट है तो उसके लिए हम लाइव डाउट क्लियरिंग इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आप रियल टाइम में हमसे डाउट पूछते हैं। जो भी डाउट आप पूछेंगे हम आपको उसे समझाएंगे। इसके साथ ही वीडियो लेक्चर्स को देखने की कोई सीमा नहीं है, इसका एक्सेस बिल्कुल अनलिमिटेड है। इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की होगी और फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। साथ ही इस कोर्स के अंतर्गत आपको टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी उपलब्ध होगा। तो सकार एकेडमी के गणित एवं रीजनिंग के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, और जल्द से जल्द अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 फिर से हम देखते हैं। गणित के प्रश्नों को हम देख रहे थे, गणित के कुछ प्रश्न हम देखे थे, कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं। देखते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से इस परीक्षा में प्रश्न आया था, तो टाइम एंड डिस्टेंस का पहला प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। बहुत ही आसान प्रश्न है। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकंड का समय लगता है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? ट्रेन वाले क्वेश्चन में किसी को भी पार करने में लगा समय बराबर होता है कुल लंबाई बटे सापेक्ष चाल। ठीक है। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म की तो चाल होगी नहीं, केवल ट्रेन की ही चाल होगी, इसीलिए सापेक्ष चाल यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, केवल ट्रेन की ही चाल होगी। ठीक है। तो क्रॉस करने में लगा समय कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है भैया? 40 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ट्रेन कितनी लंबी है? 300 मीटर लंबी ट्रेन है। पुल की लंबाई आपको निकालना है, तो उसको एल ले लिए, और ट्रेन की चाल कितनी दी है भाई? 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। बस इतना ही काम करना है। ट्रेन का पूरा जितना भी क्वेश्चन है एक ही लॉजिक से बनता है। 2 ट्रेनों को मिलने या क्रॉस करने में लगा समय बराबर कुल लंबाई बटे सापेक्ष चाल। 2 चाल है तो सापेक्ष चाल होगा। एक ही चाल दिया है प्रश्न में, यानी एक ही ट्रेन है या एक ही ट्रेन है, व्यक्ति खड़ा है, पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात हो रही है, तो खड़ा व्यक्ति या खंबा या पुल या प्लेटफॉर्म ये तो चलेंगे नहीं, यानी एक ही चाल वहाँ पे यूज़ होगा, जैसे कि ये प्रश्न है। तो बस इसे सॉल्व कर देना है। ध्यान ये रखना है, ये 40 सेकेंड है, ये 300 मीटर है ट्रेन की लंबाई, लेकिन चाल है आपकी किलोमीटर पर आवर, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, गुणा करेंगे 5/18। 18 से जाएगा 3 बार,
उसके बाद 5 तिया 15, 15 चौक कितना आ जाएगा 60, यानी 600 बराबर 300 प्लस एल। तो एल बराबर कितना आ गया, पुल की लंबाई भी होगी भाई 300 मीटर। बनेगा बनेगा इस प्रकार का प्रश्न। टाइम एंड डिस्टेंस का एक और प्रश्न है, और जो अगला प्रश्न है वो काफ़ी रोचक प्रश्न है। ये हार्ड प्रश्नों में आता है, लेंदी प्रश्नों में आता है। प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। यदि किसी छात्र की चाल उसके वास्तविक चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह 20 मिनट पहले कॉलेज पहुंच जाता है, जबकि उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर वह कॉलेज 40 मिनट देर से पहुंचता है। तो छात्र की वास्तविक चाल क्या होगी। आप कोई भी बुक खोल के देखेंगे, इसका मेथड काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा मेथड है, यानी कि ये हमारा पूरा बोर्ड तो लगभग इसमें भर ही जाना है। ठीक, तो मैं आपको वो लंबा मेथड नहीं बताऊंगा। लंबा मेथड आपको जानना है तो हमारे कोर्स में अवेलेबल है, आप मेरे मैथ्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा। कुछ हमारे प्री विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था कि हम बहुत स्लो बताते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम बता रहे हैं, हम बना नहीं रहे हैं। हमारा बनाना कितना तेज़ है उसका सबूत वीडियो के अंत में दिया हुआ है, तो वो हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना तेज़ बना सकते हैं। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ सिखाने की, और सिखाने में वक्त लगता है, सीधी सी बात है। ठीक, हम खुद के लिए बनाएंगे तो स्वाभाविक है कम समय लगेगा। जैसे अगर मैं इस प्रश्न की बात करूँ तो क्या कहता है भाई कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 20 मिनट पहले पहुँचता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 40 मिनट देर से पहुँचता है। ठीक है, इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है, चाल मान लो x, सबसे पहले छोटी वाली चाल को लेना है 2 माइनस चाल x, फिर जो बढ़ रही है चाल, बड़ा वाला नंबर वो लेना है बराबर 4, और समय कितना है भाई, एक बार 20 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, एक बार 40 मिनट देर से पहुंच रहा है। जब भी कोई जल्दी पहुंचे या देर से पहुंचे ऐसा टाइम डिफरेंस दिया रहे तो दोनों समय को जोड़ देना है। 20 और 40 कितना होगा, 60 मिनट है, आवर में कन्वर्ट करेंगे बटे 60, सॉल्व कर देंगे, एलसीएम आएगा 4, 2x माइनस एक्स बराबर 1, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये भी हम समझा रहे हैं और मुश्किल से 1 मिनट लगा है। इसको खुद के लिए बनाते तो हमें लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सबसे शॉर्ट मेथड है। अब एक बार हम इसको अच्छे से समझा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, सीधी सी बात है, इस तरीके का प्रश्न का फिक्स पैटर्न है, आपको एग्जाम में दिखेगा। व्यापम में ही 3 से 4 बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। किसी चाल से चलेगा तो वो देर से पहुंचेगा, किसी चाल से चलेगा तो वो जल्दी पहुंचेगा। छोटी वाली चाल को पहले लिखना है, ऊपर x जो चाल में फर्क आ रहा है, 2 कम ज़्यादा जो भी हो रहा है, छोटे को पहले लिखना है, माइनस बड़े को बाद में लिखना है। क्लियर, स्वाभाविक है, छोटी वाली संख्या इसी का वैल्यू बड़ा आएगा, तभी इससे घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। हर में है, डिनोमिनेटर में है। अगर एक कंडीशन में जल्दी पहुंचता है, एक कंडीशन में देर में पहुंचता है, तो दोनों चाल को जोड़ना है। अगर दोनों कंडीशन में जल्दी पहुंचे या दोनों कंडीशन में देर में पहुंचे तो दोनों चाल को घटा देना है। यहाँ हमारे प्रश्न में एक जल्दी है एक देर से, इसीलिए जोड़ दिए। 20 मिनट और 40 मिनट 60 मिनट आवर में कन्वर्ट किए, सॉल्व किए, 4 किलोमीटर पर आवर इज योर राइट आंसर। एग्जाम में इसका आंसर गलत लिया गया था, शायद 5 लिया गया था, 5 नहीं आए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न मुझे आपके लिए लिखना होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं। x प्लस वाई बराबर दिया है √3 और x माइनस वाई बराबर दिया है √2, और आपसे पूछ रहा है 8xy x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, इसका मान आपसे पूछ रहा है और जो है सॉल्व करने के लिए वो यही है, और कुछ तो है नहीं आपके पास। ठीक, अब यहाँ कहीं भी रूट तो आ नहीं सकता। आप अपना ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कुछ रूट दिया है, कुछ ऑप्शन बिना रूट के हैं, यानी रूट आ सकता है। ठीक है, तो छोड़िए, इसे बनाएंगे कैसे। आपके पास इक्वेशन यही है, इसकी तो आपको वैल्यू निकालना है, तो जो आपको सॉल्व करना है इसी के साथ करना है। सबसे पहले रूट हटाएंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो,
तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर, वैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी ये बराबर √2 है ना, बराबर √2, तो ये √2 का स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दी। ठीक है, अब ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर √3 का स्क्वायर 3 होगा। उसी तरीके से x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में चाहिए और अंदर में बाहर में क्या चाहिए, 8xy। ये कैसे आएगा, देखिए ये दो इक्वेशन आ गए हैं, पहली बार इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये क्या किए हम, दोनों को जोड़ के निकालें। अब दोनों इक्वेशन को एक बार आपस में घटा दो, दोनों इक्वेशन को आपस में एक बार घटा दोगे तो देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाने से माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर होगा, यानी ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, प्लस 2xy और माइनस 2xy, ये माइनस 2xy साइन बदल जाएगा, हम घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4xy और 3 में से 2 गया यानी कितना आ जाएगा 1। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये है आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 5। 2 को अगर मैं यहाँ से मिटाल के इधर ले जाऊँ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5/2 और 4xy बराबर कितना आ गया 1। अब ध्यान देंगे कुछ ऐसा ऐसा वैल्यू ही है यहाँ पे, ये 8xy मतलब क्या है, ये 2 गुणित कितना 4xy और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है। 4xy की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 1, तो 2 गुणित 1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5/2, 2 और 2 चल दिया, फाइनल आंसर आपका कितना आएगा 5 बनेगा। बहुत ही आसान है। अब ये कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चन होते हैं, इसे आप सिंप्लीफिकेशन भी मान सकते हैं, बेसिकली ये अलजेब्रा के प्रश्न हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का सीखने का सबसे सही तरीका यही रहता है कि ऐसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप बनाएंगे आपको वैरायटी क्लियर होती जाएगी। बनेगा इस प्रकार का प्रश्न, ये था, इसे ही सॉल्व करना था, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिए, एक बार जोड़ के दोनों को लिख दिए इधर, एक बार दोनों को घटा के लिख दिए इधर, तो ये वाली वैल्यू हमको मिल गई। बनेगा जी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, इसके लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा, इसे मैं लिख देता हूं। आप रिवर्स फॉरवर्ड करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। ठीक है, देखिए आपको दिया है, थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, हालांकि क्वेश्चन में दम नहीं है, कठिन क्वेश्चन नहीं है, पर हाँ सिंप्लीफिकेशन है तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। देखिए आपको दे दिया है a इज इक्वल टू 0.002 और b इज इक्वल टू दे दिया है 0.003। तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये प्रश्न है भाई। ठीक है, चलिए निकालते हैं। कुछ नहीं है, फॉर्मूला को तो फैलाना है, बाद में तो ए और बी का वैल्यू रखना है, सीधी सी बात है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यही रख देते हैं यार वैल्यू, यहाँ 0.002 0.003 0. जी हाँ, वैसे भी आंसर आ सकता है, लेकिन वो लिखते समय काफ़ी बड़ा हो जाएगा, गलती होने का चांस है। तो मेरी सलाह में इसे आप फैला लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर है यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बराबर हमें निकालना है।
अब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन सारे बदल जाएंगे, तो साइन बदल देते हैं भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, प्लस 2ab यानी यहाँ पे क्या आ गया 4ab। अब एक ही बार ए और बी का वैल्यू रखना, और यहीं पहले रख दिए रहते कम दिमाग लगा के तो क्या होता, लेंदी हो जाता। ठीक है, अब वैल्यू रख दो, 4 गुणित 0.002 गुणित 0.003, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24 लिख देना आखिरी में, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। फिर पॉइंट के बाद गिन लेना, 1 2 3 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आएगा पॉइंट 0.000024 बनेगा। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को काफ़ी आराम से ही एग्जाम में बनाएंगे। व्यापम की अगर मैं बात करूं तो समय वहाँ पे रहता है पर्याप्त, आप अच्छे से बना सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में मैं आता हूं। अगला प्रश्न काफ़ी लंबा चौड़ा कहानी है लेकिन बनाने में बहुत आसान है। प्रश्न पढ़ रहा हूं आपके लिए। एक दुकान में यह लिखा था कि पहला जींस लेने पर 30% छूट, दूसरा जींस लेने पर 50%, तीसरा जींस लेने पर 80% और चौथा जींस मुफ्त में दिया जाएगा। एक व्यक्ति पहला जींस 700 वाला, दूसरा जींस 800 वाला, तीसरा जींस 2000 वाला और चौथा जींस 4000 वाला पसंद करता है, तो उसने कुल कितना भुगतान किया? बहुत आसान प्रश्न है। पहला जींस जो है वो 700 वाला लेता है, दूसरा 800 वाला लेता है, दूसरा 2000 वाला लेता है और तीसरा 4000 वाला लेता है, चौथा 4000 वाला लेता है। क्लियर? पहले में उसे 30% का डिस्काउंट है, पहले में 30% का डिस्काउंट है, दूसरे में उसे 50% का है, फिर 80% का डिस्काउंट है और फिर फ्री है। ये प्रश्न आपको कह रहा है। ठीक है, तो उसे कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा? बहुत आसान है, 30% की छूट है यानी वो कितना प्रतिशत पे करेगा उसका? 70%। तो 0,0,0,0 चल दिया, साथ ही 49, 490। पहले का वो 490 पे करेगा। 50% की छूट है तो पे कितना करेगा? 50%। तो 800 का 50% यानी कितना आ गया भैया? 400। 2000 में 80% छूट है तो बचा कितना? 20% वो पे करेगा। 100 में 30 गया 70, 100 में 50 गया 50, 100 में 80 गया 20। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका? 400। 0 गया, 0 गया, 2 दूनी 400। और ये 4000 वाला तो पूरा फ्री है, ये तो सीधा कैंसिल हो जाएगा, पूरा फ्री है, ये फ्री मिलना है। अब जोड़ दो, 4 4 8, 8 4 12, फाइनल आ गया 1290। ये तीनों को उठा के जोड़ देना। बहुत ही आसान प्रश्न है, लंबा चौड़ा 5 लाइन का जबरन का प्रश्न लिखा हुआ है प्रश्न में कुछ नहीं। बनेगा? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए पढ़ता हूं। ये प्रश्न ओरली बनने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो मैं आपको बना के भी बताऊंगा और ओरली भी कैसे बनता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक और हमारे किसी दिग्गज विद्यार्थी का कमेंट था, सर हाथ ही ना उठाना पड़े ऐसा सॉल्यूशन। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। ये वो प्रश्न है। प्रश्न पढ़ रहा हूं आपके लिए। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है तथा इनके विलोम का अंतर 2/15 है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है तथा इनके विलोम का अंतर 2/15 है और आपको ऑप्शन दिया है। तो वे संख्याएं क्या है आपसे पूछ रहा है। आपको ऑप्शन दिया है 3 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 6, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 7। ठीक है, और एक और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, आपको दे दिया है संख्याओं का योग 8 है, तो भाई 3 और 5 का योग भी 8 है, 2 और 6 का भी 8 है, 1 और 7 का भी 8 है, तो इससे ओरली नहीं निकलेगा। फिर अगला आपको दिया है इनके विलोम का अंतर, यानी कि अगर वो संख्या x और y होती तो विलोम होता 1/x माइनस 1/y। इनका अंतर आपको दिया है कितना? 2/15।
अर्थात नीचे की संख्याओं का एलसीएम 15 आ रहा है। अब इसमें 15 किसका आएगा? 3 पंचे 15, 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 ही आएगा। 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 7 ही आएगा। 3 पंचे 15 है, 3 और 5 को जोड़ने से 8 है। जी हाँ, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा 3 5। ये ओरली बन जाएगा। समझ में आया कैसे? समझ में आया कि नहीं जी? फिर से हम बता रहे हैं कैसे ओरली बन रहा है। दो प्राकृत संख्या है, 2 प्राकृत संख्याओं का योग 8 है। तो भाई पहला ऑप्शन 3 5 का भी 8 है, 2 6 का भी 8 है, 1 7 का भी 8 है। पहले रिलेशन से हम आंसर नहीं पा रहे हैं। दूसरा रिलेशन, इनके विलोम का अंतर। यदि वो संख्या x और y होती तो विलोम क्या होता? 1/x माइनस 1/y। इसका अंतर प्रश्न में दिया है 2/15। इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन मत निकालिए। 2/15 यहाँ पे है, यानी ये 15 क्या है? एलसीएम होगा इधर का, कहीं का। ठीक है, अब एलसीएम x और y का 15 कब आएगा? जब इनका एलसीएम 15 आएगा। तो 3 पंचे 15 आ रहा है, 2 और 6 का 6 होता है, 1 और 7 का 7 होता है, यानी आपकी संख्या क्या है? 3 5। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसे, बनेगा। चलिए, अब पूरा सॉल्व हम करके नहीं बता रहे, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें आपको ऑप्शन से सॉल्व करने होंगे। ऑप्शन आपको दिया है। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया है 8 की घात 1/3 गुणित 2 की घात 1/2 बटे 18 की घात 1/2। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया है 2 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/3। और तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया है 125 की घात 1/3 गुणित 16 की घात 1/4 बटे 2 की घात 1/2। और चौथा ऑप्शन है नोटा, नन ऑफ दी अबव। आपसे पूछ रहा है इनमें से परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। परिमेय संख्या कौन सी नहीं होगी? जिसमें रूट आखिरी में बच जाएगा। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है, 1/3 मतलब क्यूब रूट होता है। इसी तरीके से निकाला जाता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। ठीक है, ये आपका 4th रूट रहेगा। तो अगर रूट बचा हुआ है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो हल करके देखना पड़ेगा। चलिए हल करके देखते हैं। ये 8 को आप लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं आप 2 की घात 3 पूरे की घात 1/3। 18 की घात 1/2 को आप लिख सकते हैं 9 गुणित 2 की घात 1/2। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी 8, यहाँ आप अच्छा चलो पहले को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 की घात 3 पूरे की घात 1/3, ये 3 और 3 कट गया। अब यहाँ पे ये 9 गुणित 2 की घात 1/2, यानी ये पूरा कुछ इस प्रकार दिखेगा, 9 की घात 1/2 गुणित 2 की घात 1/2। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 9 की घात 1/2 मतलब ये कितना होता है? 3 की घात 2, 9 यानी 3 की घात 2 पूरे की घात 1/2। तो ये घात 2 और ये नीचे का 2 कट गया, ऊपर 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2 कट गया। फाइनली यहाँ पे कितना बचा है? केवल 1। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन 2 की घात 1/2 कुछ नहीं होगा, 8 की घात 1/2। ये पूरे को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्या? 8 दूनी 16 की घात 1/2। ठीक है, 16 को लिखा जा सकता है 4 की घात 2 पूरे की घात 1/2। 8 को लिखा जा सकता है 2 की घात 3। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 2 कट जाएगा दिख रहा है, ये 3 और 3 कट जाएगा दिख रहा है, यानी ये भी जो भी आएगा ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
ये भाई ये कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 आएगा, 4 दूनी 8, ये एक परिमेय संख्या है। हमको रूट बचाना है, परिमेय संख्या नहीं निकालने के लिए रूट बचाना है। अब ये 125 होता है आपका 5 की घात 3 पूरे की घात 1/3। 16 होता है आपका 2 की घात 4 पूरे की घात 1/4 और नीचे 2 की घात 1/2। तो देखिए ये 3 और 3 कट गया, ये 4 और 4 कट गया, ऊपर तो आपका पूरा कट गया पावर वाला जितना भी तामझाम था ऊपर से कट गया, ऊपर 5 दूनी 10 बचा, लेकिन नीचे 2 की घात 1/2 यानी √2 बचा हुआ है। इसीलिए तीसरा नंबर का ऑप्शन ही आपका परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं कौन सा होता है? जो भी रूट वाली संख्याएं होती है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वाली संख्याएं होती है, ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर? इर्रेशनल नंबर क्या होगा? जो भी रूट वाली संख्या है। बनेगा इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेता हूं।